अगर तुम्हारा कैरेक्टर एक एंगल से ऐसा और दूसरे एंगल से ऐसा दिखने लग जाता है तो तुम्हें जरूरत है कैरेक्टर शीट की। सो बिना किसी पेट्रोल के खर्च के चलो समझते हैं कि कैरेक्टर शीट होती क्या है। सो कैरेक्टर शीट एक ऐसी शीट है जिसमें तुम्हारा कैरेक्टर अलग अलग एंगल से बना हुआ होता है, जिसमें तुम्हारे बहुत सारे इमोशन वगैरह होते हैं कैरेक्टर की। तुम्हारा अगर सैड इमोशन है तो तुम्हारा कैरेक्टर कैसा दिखेगा, और अगर फनी इमोशन है तो तुम्हारा कैरेक्टर कैसा दिखेगा। कैरेक्टर शीट बनाने से तुम्हें एक फायदा होता है कि तुम अपने एनिमेशन के टाइम पे उसे महंगा नहीं बनाते हो अपने कैरेक्टर को, कि एक पल में वो थोड़ा ठीक दिख रहा है, दूसरे पल वो महंगा दिख रहा है। सो हाय, मेरा नाम है विष्णु और मैं आज तुम्हें सिखाना जा रहा हूँ कि कैरेक्टर शीट कैसे बनाते हैं। तो कैरेक्टर शीट बनाने से पहले सबको तुम लोगों को अपने कैरेक्टर के फेस और उसकी बॉडी को इस पार्ट में डिवाइड करना होगा। तो इसके लिए तुम्हें पहले अपने कैरेक्टर के हेड को थोड़ा सा सर्कल में इस तरह से और एक बीच में सेंटर से लाइन खींचनी होगी, क्योंकि ये ही लाइन हमारे कैरेक्टर की टर्निंग के टाइम पे हमें डायरेक्शन देगी कि हमें अपने कैरेक्टर को किस वे में और किस तरीके से मोड़। जरूरी नहीं है तुम इस मिडल लाइन का यूज करो, तुम चाहो तो एक बॉक्स का भी यूज कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर दिस, क्योंकि बॉक्स बनाते टाइम बहुत सी भड़क होती है और झंझट होता है, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, तुम वही बोर होकर तुम छोड़ दोगे। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बिना मेजरमेंट लिए ऐसे ही फेस को बना देते हैं, बट फेस को बनाने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले तुम्हें एक सर्कल बनाना है, बीच में एक लाइन खींचनी है और साइड में से ये ऐसे लाइन निकाल देनी है। ये तुम्हारी जो लाइन बन जाएंगी और ये बन गया तुम्हारा फेस सामने से। बट अगर तुम लोगों को अपने फेस को थोड़ा साइडवेज टर्न करोगे तो तुम्हें ये चीजें भी फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले एक बड़ा सर्कल, उसके बाद एक छोटा सर्कल। ये वाला छोटा सर्कल तुम्हारे ईयर वाले पार्ट को डिसाइड करेगा। और अगर से तुम्हारा कैरेक्टर सीधा देख रहा है तो इस लाइन को तुम सीधे लगा देना, ताकि तुम यहाँ पे आई बना सको। और इससे थोड़ा सा ही नीचे अगर तुम लोग देखोगे तुम्हारा माउथ वाला पार्ट है, इतना जितने की तुम्हारी आई बनी है उतने नीचे अगर तुम करोगे तुम्हारा माउथ हो जाएगा, उतना ही नीचे अगर तुम नीचे जाओगे तुम्हारी चिन हो जाएगी, और यहीं पे तुम्हारी थोड़ी सी जो लाइन बन जाएगी और तुम्हारा फेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे भाई इसकी क्या जरूरत है, हम लोग तो ऐसे बना लेते हैं ना। सो ये वाली जो चीज होती है एक रोड मैप होती है हेयर बनाने के लिए, क्योंकि ये वाला जो सर्कल है ऊपर वाला बड़े वाला, इसके ऊपर तुम्हें हेयर बनाना है। और अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, तुम लोग ऐसे ही बनाते तो हेयर कुछ बैंगे बैंगे से बन जाते हैं, कहीं पे छेद हो जाता है तुम्हारे सर में, कहीं पे कुछ वगैरह वगैरह, जो कि अच्छा तो वैसे नहीं लगता है। इस पूरे फेस स्ट्रक्चर से तुम्हें पता लग जाता है कि तुम्हें अपने ऑर्गन्स को कैसे बनाना है। जैसे ये जो बड़े वाला सर्कल है, इससे तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें अपने हेयर को कैसे बनाना है। यहाँ पे जो ये दो लाइन है, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें अपनी आईज को कैसे बनाना है। ये जो सर्कल है तुम्हें आइडिया देगा कि तुम्हें अपने कान को किस वे में बनाना है। अगर तुम्हारा कैरेक्टर ऊपर की तरफ देख रहा है तो तुम लोगों को ये थोड़ा सेंटर में कर देना, और अगर तुम्हारा कैरेक्टर नीचे की तरफ देख रहा हो तुम इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये तो रही सेंटर और साइड वाले की बात, बट एक और व्यू पॉइंट ऑफ व्यू आता है फेस का, जो कि थोड़ा सा 3/4 या फिर पता नहीं क्या कहते हैं इसको। इस वाले पीओवी को बनाने के लिए तुम लोगों को वही सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। एक बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल, बट इस बार जो लाइन होगी वो एक 3/4 वे में कटेगी, मतलब एक तरफ थोड़ा सा कम, एक तरफ थोड़ा सा ज्यादा, कुछ ऐसे में। और यहीं पे तुम लोगों को थोड़े सा अपनी जो लाइन को फिर तुम्हें अपना बाकी के फेस को तो ऐसे ज्वाइन कर देना, और बाकी तुम्हारी नेक, और ये हो गया 3/4। अगर तुम्हारा कैमरा एंगल तुम्हारे सर से थोड़ा सा ऊपर है तो तुम्हारी आईज की तरफ सीधी लाइन खींचेगी, बट जैसे ही तुम्हारा कान की तरफ जाएगा तो वो थोड़ी सी लाइन टिल्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ। आई डोंट नो, मेरे को इसके पीछे का रीजन नहीं पता, पर ये ऐसे ही होता है। ये चीज मेरे को किसी ने सिखाई तो नहीं, पर मैंने ऑब्जर्व करते हुए ये चीजों को नोटिस किया है। अगर तुम लोगों को ऑब्जर्व करोगे कि उनके फेस में कैसे कैसे लाइन बनी हुई है, अगर तुम लोग कहीं पे भी बैठ के पेंसिल कॉपी उठा के कुछ भी ड्रॉ करने लग जाओगे ना, जब तुम्हें ये चीजें छोटी छोटी चीजें बारीकियां पता चलेंगी। कैरेक्टर शीट के फेस वाले पार्ट में हम लोगों ने 3 चीजें सीख ली हैं, बट एक लास्ट चीज और आती है जो कि हमारी पीछे, मतलब नेक की तरफ, पीछे वाली नेक की तरफ, गुद्दी की तरफ, जिसे कहते हैं हरियाणवी लैंग्वेज में, वो वाले साइड को। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए तुम लोगों को नॉर्मली बनाना है, कुछ करना ही नहीं यार इसमें, तो बस तुम्हें नेक दिखानी है, तुम्हारे थोड़ा सर दिखाना, कान दिखाने, बस हो गया। यहाँ पे अपने बाल अपने हिसाब से लगाओ। हमारे कैरेक्टर की कैरेक्टर शीट रफली तो बन चुकी है, बाकी लाइन आर्ट तो तुम लोग कर ही लोगे यार, कलरिंग वगैरह, लाइन आर्ट वगैरह मैं तुम्हारे लिए तो करके नहीं दे सकता ना, वो तो तुम्हें खुद से ही करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे हमारा कैरेक्टर शीट का हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका, बट यहाँ पे एक चीज और आती है, बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए तुम लोगों को बेसिकली कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने तुम लोगों को पिछली वीडियो में एक आरजी की क्लिप दिखाई थी जिसमें उसने बताया था डंडियों का इस्तेमाल करो। अगर तुम लोग नोटिस करोगे कि बॉडी पूरी की पूरी एक शेप से बनी होती है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई शेप इंडल्ज हो ही रही होती है। अगर तुम लोगों से इमेजिनेशन से नहीं हो रहा है तो तुम लोग खुद का रेफरेंस ले सकते हो। मिरर के सामने खड़े हो जाओ, या फिर किसी दोस्त वगैरह को कह दो कि भाई मेरी एक फोटो ले दे, और वो फोटो ले देगा, और अपने कैरेक्टर के अंदर या फिर अपने अंदर जितनी भी तुम्हें शेप दिख रही है उनके हिसाब से तुम्हें लाइन वगैरह खींचनी है, डंडियों को इस्तेमाल करना है, और वही बस तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रक्चर बन चुका। और बस तुम लोगों को ये सारी चीजों को एक शीट में डाल देना। बस यहाँ पे एक और चीज आती है जिसे कहते हैं इमोशंस को दिखाना। इमोशन दिखाने के लिए तुम लोगों के बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे माउथ के इमोशन अलग होते हैं, फिर क्या कहते हैं, उंगलियों के इमोशन अलग होते हैं। इमोशन लेकिन उंगलियों के कैसे होते हैं, एक सेकंड, ये स्क्रिप्ट किसने लिख के दिया है? जस्ट किडिंग, यहाँ पे मेरा मतलब आंखों से था। तो आंखों का इमोशन बनाने के लिए अगर तुम्हारे आंखों में एंगर ज़्यादा है तो तुम लोगों को थोड़ा शार्प कट लगाना है सेंटर में, जैसे कि तुम लोग देख ही पा रहे हो स्क्रीन पे। बट अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हें थोड़ी सी मासूम सी शक्ल बनानी है तो तुम लोग इसके नॉर्मल आइज बना सकते हो। अगर तुम लोग चाहते हो कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज है तो तुम इसकी आंखों को थोड़ा पतला कर सकते हो।
और सबसे ईज़ी वाला पार्ट शौक वाले में तुम लोगों को कुछ करना नहीं है, इसकी आई बॉल को थोड़ा पतला कर देना है, बस सिंपल। अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग इसमें एक्शन पोज भी ऐड कर सकते हो, जैसे आरजीबी कैटलिस्ट करता है। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि आरजीबी कैरेक्टर शीट में एक्शन पोज ड्रॉ करता है। मैं कह रहा था कि जैसे आरजी के हैंड की मूवमेंट होती है तो उसके हाथ पहले ऐसे थे फिर ऐसे जा सकते हैं, फिर इस वे में एक्शन पोजेस को मैं तुम लोग कह रहा था कि तुम लोग ये भी ऐड कर सकते हो इसमें। वैसे मैं सोचा था कि मैं इसमें पर्सपेक्टिव ड्राइंग भी तुम्हें सिखा दूंगा, बट नहीं, तुम लोग कैरेक्टर शीट ही बना लो पहले, क्योंकि पर्सपेक्टिव ड्राइंग थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लेवल हो जाए। सो अब आती है फाइनल टॉक। बाकी इस वीक का होमवर्क तुम्हारा यही है कि तुम्हें खुद की कैरेक्टर शीट बनानी है, और एक काम करना, इसे थोड़ा क्रेजी करते हैं, तुम मुझे अपनी स्टोरी लगा के मेंशन करना, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ये है, ठीक है, देख लेना, तुम लोग फॉलो भी कर लेना बाकी। और अगर तुम लोग भी बेशर्मों की तरह देख के बस ऐसे ही जा रहे हो, सोच रहे हो क्या है यार, छोड़ना, काम हो गया अपना, चलते हैं बस, ये वो फलाना ढिमकाना, भाई शर्म करो थोड़ी, लाइक सब्सक्राइब कर लो, सो दोस्त के पास शेयर कर दो। सो तुम लोगों को अपनी कैरेक्टर शीट को मेरे को स्टोरी लगा के मेंशन करना है, फिर तुम लोग मेरे पास डायरेक्ट भी भेज सकते हो। और अगर तुम लोग चाहो तो अपने यूट्यूब का भी नाम वगैरह भेज सकते हो, तो जिसका बेस्ट होगा ना उसे मैं अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।